हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक लेटर है जो कि 22 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया है और ये किया गया है टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इसमें इसका सब्जेक्ट दे लेते हैं रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। तो ये तो आपको पहले ही पता है कि ये 2009 में ही कंफर्म हो गया था और इसके बाद इस पर मोहर 21/2/2020 में भी इसको रिवाइज कर दिया गया था। इसके बाद ये फिर यहाँ पर इसको डालने का पर्पज क्या है तो वो दिया है पैरा नंबर 2 में। इसमें बताया गया है कि जो लेटर 21/2/2020 में जारी किया था वो विल ऑल्सो अप्लाई फैमिली पेंशनर्स, जो भी हवलदार थे जिनको ग्रांटेड किया था ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार के, और उनके जो फैमिली पेंशनर थे 2006 से वालों को, तो उनको हवलदार की पेंशन मिल रही थी। तो जो सर्विस पेंशनर थे उनको तो नवाज दिया गया था और उनका जो रेटेड था, जो पेंशन थी वो मिल रही थी, लेकिन इस रूल में फैमिली पेंशनर को नहीं रखा गया था। तो अब यहाँ पर ये जो लेटर है वो कहता है कि आपको अब यहाँ पर इसके बाद फैमिली पेंशनर्स को भी इसका फायदा दिया जाएगा। अब वो फायदा कितना बनेगा, उसका अरियर्स कितना बनेगा, उसकी कैलकुलेशन सीट क्या होगी, वो मैंने तैयार करी है। तो वो कई दिन में तैयार हुई है, तो इसीलिए वीडियो यहाँ पर जो है ये डिले हुई है। और रोजाना वीडियो खामा की वीडियो मैं डालता नहीं हूँ कि जैसे मान लीजिए एक तरीके से इसी से कोई बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि आपको पता है एक पैसे की तरह, मतलब इसको एक पैसे, उनके अंदर एक पेशा है जो YouTube से पैसा कमाने का, उसकी तरह इसको यूज करते हैं। तो वो दिन में 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो डालते हैं और वहां पे क्या है फालतू की बकवास होती रहती है। लेकिन अभी क्या है, जो काम की वीडियो होगी उसके पास तो लिमिटेड वीडियो होंगी, कभी कभी वीडियो आएंगी। रोजाना तो यहाँ ऐसे लेटर जारी नहीं हो रहे हैं, रोजाना कैलकुलेशन सीट नहीं बन रही है। तो ज्यादातर मैं आपको जो बताता हूँ वो कैलकुलेशन सीट एक्सेल पे ही बताता हूँ। तो उसी से संदर्भ में यहाँ पर मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो कितना पेमेंट था, क्या था, ये सारी चीज हम बात करेंगे। और OROP 3 में भी लाभ मिलेगा इसका, जो मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, जो भी लेटर आया है इसका, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करते थे 1/1/2006 से लेके 30/6/2014 तक सर्विस पेंशन को 8330 रुपये मिलने चाहिए थे। इसके हिसाब से फैमिली पेंशन को यहाँ पर 4998 लगभग 5000 रुपये हो गए, मिलने चाहिए थे, लेकिन पेड किया है 3500 रुपये। तो अंतर निकल गया है 1498। अगर इसका इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पर आता है 1,52,796 रुपये। 1/7/2014 से 31/12/2015 तक 555 OROP फर्स्ट के हिसाब से 8425 रुपये सर्विस पेंशन को मिलने थे और फैमिली पेंशन को मिलने थे 5055 रुपये, लेकिन मिले 4685 रुपये। इसके हिसाब से 370 रुपये का अंतर आया, 18 महीने बने, गुणा किया तो यहाँ पर 6660 का निकल के आया है। फिर 1/1/2016 से 19 तक 30/6/19 तक 7th पे कमीशन के हिसाब से 21,653 सर्विस पेंशन को मिलना चाहिए था और फैमिली पेंशन को मिलना चाहिए था 12,992। मिला कितना, 12,041। 900 करीब 51 रुपये का यहाँ पर अंतर निकल के आ रहा है। तो 42 महीने बैठते हैं तो 39,942 रुपये का यहाँ पर इनका पैसा बनता है। फिर इसके बाद में OROP 2 24 महीने के जो भी हैं इनकी बात हम लोग कर रहे हैं। और 1/7/2019 से लेके 30/6/2024 तक मैं 7वें महीने तक की कैलकुलेशन निकाली है। तो वो अंतर अगर मैं 23,750 मिलना है सर्विस पेंशनर को और फैमिली पेंशन को मिलना है 14,250 और मिला कितना है 13,355। अंतर आया है 895 रुपये का। महीना होते हैं 60, तो पैसा बनता है 53,700 और टोटल बनता है यहाँ पर 2,53,098 रुपये। अब फ्रेंड्स इसमें DR भी शामिल होना था, ये तो हो गया विदाउट DR के, लेकिन इसमें DR भी शामिल करेंगे तो ये रिकॉर्ड थोड़ा बड़ा है, देख रहे हैं। तो हर एक साल का मैंने यहाँ पर 6-6 महीने का ये पहले देखा है कि यहाँ पर
जो डीआर है वो कितना था, इसमें अंतर कितना निकल के आया था, जो अंतर यहाँ से निकल के आया था मैंने वही अंतर यहाँ लिया है, फिर उसका दोनों का गुणा करके कितना आया है, फिर टोटल कितना बना है, फिर उसका उसमें गुणा किया है, तब जाके ये निकल के आया है। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही कैड़ी है और कई दिन में हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2006 में 6 महीने का जनवरी से जून का जो पेमेंट है, क्योंकि रिलीफ जो था वो 0% था, तो 8,988 रुपये बना था इनका, 6 में गुणा करते हैं इसका। तो फिर अगर हम लोग 2% डीआर के हिसाब से बनता है 9,168। फिर 6 महीने का हम देखते हैं, यहाँ पे महीने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। 6 महीने का 6% के हिसाब से 9,527। फिर 9% के हिसाब से 6 महीने का 9,797। फिर 6 महीने के हिसाब से 12% के हिसाब से 10,067। फिर 16 के हिसाब से 6 महीने का 10,426। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं 16% हो गया। 22% के हिसाब से 10,965। 27% के हिसाब से 11,415। 35 के हिसाब से 12,134 और 45 के हिसाब से 13,033। और इसके बाद में 51 के हिसाब से यहाँ पर 13,572 और 58 के हिसाब से 14,201 और 65 के हिसाब से 65% के हिसाब से डीआर के हिसाब से 14,830 और 72 के हिसाब से 5153, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने का निकाला है और पेमेंट भी आप डिफरेंट भी देखो कम है, 2577 का है। इसके बाद में 2 महीने के बाद में आपको 1 महीने का है, फिर 72% के हिसाब से 2577, फिर 1 महीने का है 2577। इसके बाद में फिर 3 महीने का है 7,730 72 के हिसाब से। फिर 80 के हिसाब से 6 महीने का 16,178। फिर 90 के हिसाब से है 17,000 6 महीने का है 17,077। फिर 100% मतलब जितना आपका बेसिक उतना ही आपका डीआर, तो ये बनता है 17,976 रुपये 6 महीने का। इसके बाद में अब आप लोग देख सकते हैं 107% 6 महीने का बनता है 4,595। 113% बनता है 4,729 और 119% बनता है 4,862 6 महीने का। फिर 6 महीने का फिर भी वो 0% हो गया। जनवरी 2016 में जून तक 0% रहा, तो 0% के हिसाब से बनता है 5,706। फिर 2% 5,820। फिर 4% 5,934। फिर 5% 5,951। फिर 7% 6,105। फिर 9% 6,220। फिर 12% 6,391। फिर 17% 6,283। फिर 0% 5,000, मतलब 0% बोले तो ये दिया नहीं था यहाँ पे, 18 महीने का जो एरियर नहीं दिया है वो ये हैं जनवरी से लेके आपका जनवरी से लेके और जनवरी 2 से जून तक 2021 तक। यहाँ पर 2020 जनवरी से लेके, मैं लिखना भूल गया हूँ, जनवरी 2020 से लेके और जून 2021 तक ये 18 महीने का 666 इसका यहाँ पर कोई भी डीआरनेस रिलीफ या डीए नहीं दिया गया था, इसलिए ये 0 ही माना गया है। तो भुगतान भी मैंने 0 के हिसाब से किया, 6 महीने की बस कैलकुलेशन यहाँ कर दिया, तो 5,370 5,370 और 5,370 मिला। इसके बाद में फिर जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 तक 31% था, उसके हिसाब से 7,035। फिर 2022 में 34% के हिसाब से 7,196। फिर 38% के हिसाब से 7,411 और फिर 42 के हिसाब से 7,625 और 46 के हिसाब से 7,840 और 50% के हिसाब से जो वर्तमान में चल रहा है, जून तक चला है जो, अब जुलाई से 53%, जुलाई अगस्त सितंबर ये
आपका 3 महीने का अरियर्स आएगा, फिर हो सकता है अक्टूबर में शामिल होके आ जाए, 53% हो जाएगा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन वर्तमान तक ही निकाली है। तो उसके हिसाब से बनता है 8,055 रुपये 6 महीने का। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए, तो इस हिसाब से अगर हम लोग कुल टोटल की बात करें तो यहाँ पर 3,41,298 रुपये समथिंग अबाउट बन रहा है लगभग। अब मैं यहाँ इसको मोहर नहीं लगा सकता कि ये 3,41,000 है या 42,000 है या 45,000 है या फिर 3,30,000 है। वो कुछ 2, 4, 5,000 रुपये का अंतर आ सकता है कैलकुलेशन में, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। मिस्टेक होने के तो बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि एक्सेल सीट है, गुणा आपके सामने हो रहा है, मैंने खुद कोई अपने दिमाग से किया नहीं है, कंप्यूटर से किया है। तो लगभग मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि विदाउट डीआर के यहाँ पर 2,53,098 बन रहा है, तो विद डीआर के यहाँ पर आपको 3,41,298 रुपये मिलने वाले हैं अरियर्स के रूप में। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ ढेर सारी, और मिले आपको, आपका हक है। और हम सबको यही कामना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जो पैसा है वो समय से दिलवा दे, जिससे कि जो खर्चे हैं, जो महंगाई की मार है, वो ज़्यादा ना सहनी पड़े। तो ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत कई काम बड़े हो सकते हैं इससे। कुछ भी, किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी को पढ़ाना है, किसी कोई पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये मैं ये भी कहूँगा हाथ जोड़ के कि यहाँ पर ये जो सरकार है वो जल्दी से जल्दी ये अरियर्स फैमिली पेंशनर्स को तो देने की जल्दी से जल्दी कृपा करे, क्योंकि फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ा खर्चा बढ़ जाता है। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।